हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी सेंटेंस में नाउन ज्ञात करने की विधि, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो लिखा रहता है उसमें हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि वो शब्द जो लिखा है वो नाउन ही है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, इसको पहले दिया गया है पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें हम लोग को पहचानना है कि जो शब्द लिखा गया है वो शब्द नाउन है। लेकिन कैसे नाउन है, क्या पहचानने का तरीका है, तो आइए पहले इसको हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इस वीडियो में कि नाउन क्या होता है। तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ को आप नाम को दे देते हैं वो क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ पे राम, दिल्ली, चेयर, ऑनेस्टी, थेफ्ट, चाइल्डहुड, ये सब क्या है? ये एक नाम है, मतलब किसी का नाम दे दिया गया है, वो सब नाउन है। तो आइए इसको हम लोग देखेंगे नाउन को पहचानने का तरीका। पहला जो तरीका इसमें दिया गया है नाउन ज्ञात करने के लिए, किसी भी सेंटेंस में वर्ब में 3 क्वेश्चन करना है आपको। यानी कि नाउन को ज्ञात करने के लिए किसी भी सेंटेंस के वर्ब में, यानी वर्ब जो होता है क्रिया में, 3 सवाल करना पड़ेगा आपको। कौन कौन सवाल करना पड़ेगा? हु, हुम, व्हाट। ये 3 सवाल करेंगे आप, उससे जो उत्तर मिलेगा आपको वो शब्द हमारा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक्सरसाइज पे, मतलब एग्जाम्पल पे लगा के देखेंगे। पहला देखिए, हु का मतलब क्या होता है? कौन, किसके, किसने। इसका मतलब 3 अर्थ होता है, वो जगह जगह पे सेंटेंस जैसे पढ़ेंगे उसमें निकलता है अर्थ उसका। हुम का मतलब होता है किसको, किससे। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो 3 सवाल आप समझ गए, हु, हुम, व्हाट। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, राम मैरिड सीता। राम ने सीता से शादी किया। तो यहाँ पे जो वर्ब हो गया मैरिड, यानी कि इससे क्वेश्चन करेंगे हु, यानी किसने शादी किया, यानी कौन शादी किया। तो आपका जवाब आएगा राम, राम शादी किया। फिर आएगा कि मैरिड में यहाँ पे हुम तो हो गया, हु तो हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे कि व्हाट, व्हाट का जवाब तो नहीं मिलेगा, इससे हुम का मिलेगा, किसी एक से मिलेगा ही। तो किससे शादी किया, ये हुम का आंसर दे रहा है। तो हुम क्या हो गया? ये शब्द क्या हो गया? सीता, ये भी नाउन हो गया। तो इस तरह से नाउन को पहचाना जाता है। अगला जो एग्जाम्पल दिया गया है, ही हैज़ कॉन्फिडेंस, यानी उसके पास क्या है। देखिए हूँ का जो जवाब मिलता है वो तो नाउन होता ही होता है, लेकिन प्रोनाउन भी होता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में नाउन का पढ़ रहे हैं, इसमें एक एक्सरसाइज दे दिए थे ये वाला, प्रोनाउन वाला। अब देखिए ये तो आपका हो गया प्रोनाउन, ठीक है, लेकिन नाउन भी यहाँ पे निकलता है। तो अब देखिए किसके पास क्या है, यानी कि उसके पास कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि उसके पास क्या है। यहाँ पे व्हाट का आंसर देगा, हुम का आंसर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। तो क्या, क्या का जवाब मिल रहा है? कॉन्फिडेंस, यानी उसके पास क्या है? कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल और लिए हैं समझाने के लिए, आशीष राइट्स अ लेटर, यानी आशीष एक पत्र लिखता है। तो इसमें नाउन कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखेंगे वर्ब, क्रिया, लिखना। कौन लिखता है, कौन का जवाब मिलेगा जो, वो होगा नाउन, यानी कि हूँ का जवाब होगा। फिर क्या लिखता है, क्या का जवाब मिलेगा यहाँ पे, यानी पत्र लिखता है। तो इसमें क्या हो गया मेरा? आशीष और लेटर दोनों नाउन हो गया। ठीक है, दूसरा इसका तरीका देख लीजिए। नाउन किसी सेंटेंस में, नाउन जो निकालेंगे हम लोग, किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। यानी कोई भी सेंटेंस जो रहेगा उसमें प्रीपोजिशन यदि मिल जाए तो उसके बाद हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ पे टू लिखा है, टू के बाद यहाँ पे गाजीपुर लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर यहीं पे टू नहीं रहता तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी क्रिया का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्रिया का ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है, ठीक है, या प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो अब देखना पड़ेगा वाक्य को पढ़ करके कि क्या नाउन है कि प्रोनाउन है। बात समझ गए यहाँ पे? जैसे यहाँ पे आई वेंट टू गाजीपुर, मैं गाजीपुर गया। तो इसमें टू क्या है? प्रीपोजिशन। टू के बाद गाजीपुर वर्ड आया है, तो गाजीपुर क्या होगा मेरा? ये नाउन है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि किसी स्थान के नाम को भी नाउन कहते हैं हम लोग, लेकिन यदि कोई वर्ड यहाँ पे मीनिंग जिसका पता नहीं रहेगा, लेकिन ये पता रहेगा इन, इनटू, टू, द, जो भी रहेगा प्रीपोजिशन, तो आप पहचान पाएंगे कि ये जो प्रीपोजिशन के बाद होता है जो शब्द हमारा क्या होता है? वो नाउन होता है।
ठीक है, तो इसका निष्कर्ष पहला और दूसरा का देख लीजिए क्या निकलेगा हमारा। जिस शब्द ने हु, हुम, व्हाट का उत्तर दिया वो शब्द नाउन होता है, और जो शब्द प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना वो शब्द भी नाउन होता है। ठीक है, तो यानी जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी हमारा क्या होगा, वो नाउन होगा, और जो हु, हुम, व्हाट का जो आंसर दिया वो भी क्या होगा, नाउन होगा। तीसरा जो इसमें देखिए विधि क्या है, आर्टिकल प्लस वर्ड, यानी किसी भी वर्ड के पहले ए एंड द लगा है तो वो क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान से पढ़िए। और वो शब्द वहाँ पे समाप्त हो रहा है तब, यदि कोई शब्द के पहले आर्टिकल लगा हुआ है और वो शब्द वहीं पे समाप्त हो जा रहा है सेंटेंस, तब तो उसको पहचान लगे आसानी से। लेकिन कभी कभी वाक्य में आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी दिया रहता है, तब उसके बाद नाउन रहता है, तो उसको पढ़ के समझेंगे। दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको समझिए। ठीक है, देयर लिव्ड अ बॉय, तो यहाँ पे देखिए बॉय के पहले अ लगा हुआ है आर्टिकल, और वाक्य यहाँ पे बॉय के यहाँ से समाप्त हो जा रहा है, तो ये मेरा कन्फर्म है कि ये नाउन ही होगा आपका। ठीक है, तो ये अब तो समझ में आ गया। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ है आर्टिकल, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल लगा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस समाप्त नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या लगा है, सिटी। ये जो आर्टिकल वर्ड आया है ये सिटी के लिए आया है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये सिटी, यानी कि ए सिटी के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पे नाउन क्या होगा, सिटी होगा ये। तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। यदि यहाँ पे समाप्त हो गया तब तो यहाँ पे कन्फर्म है कि ये नाउन होगा, लेकिन एडजेक्टिव दिया रहेगा तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। तो ये हो गया ए, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो गया आपका, सिटी, ये जो आर्टिकल आया है सिटी के लिए आया हुआ है। ठीक है, चौथा इसका जो रूल है, यदि कोई वर्ड में यस या यस लगा है, यदि वह प्लूरल वर्ड बन रहा है तब नाउन होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई शब्द में यदि यस या यस लगा देंगे, यदि वो प्लूरल शब्द बन रहा है तभी वो नाउन होगा, यदि वो सिंगुलर बनेगा तो नाउन नहीं होगा। जैसे कि किसी वर्ब में यस या यस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हम लोग, कोई वर्ब दिया रहता है तो उसमें यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, तो वर्ब में नहीं। ठीक है, बात यहाँ पे बोला है कि कोई वर्ड में यदि यस या यस लगा देने से वो शब्द नाउन प्लूरल वर्ड बन रहा है, यानी प्लूरल बहुवचन शब्द बन रहा है, तब तो हमारा नाउन पक्का होगा। जैसे हैंड में एस लगा देने से हैंड्स हो गया, मैंगो में यस लगा देने से मैंगोज बन गया, तो ये शब्द क्या हो गया, बहुवचन बन जा रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके एक्सरसाइज को। अभी हम लोग जो ऊपर नियम पढ़े हैं उसको यूज करेंगे और हम लोग इसमें नाउन को आसानी से पहचान पाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज आपके बुक में दिया गया है, एक्सेलेंट क्लास 10th जनरल इंग्लिश में, उसी को हमने यहाँ पे नीचे टाइप कर दिया है ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे आपको। तो चलिए देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड बांग्लादेश एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें नाउन वर्ड को पहचानना है। तो आप नाउन कई तरीक़ा से पहचान सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया उस तरीक़ा से पहचान सकते हैं, या जो इसका बेसिक कंसेप्ट था किसी का नाम है वो भी हमारा नाउन होता है। मतलब कई तरीक़ा से जो लगा कर हम इसको पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, इंदिरा गांधी, या आप लोग यूज उसमें करेंगे कि इंदिरा गांधी अगर अर्थ निकालेंगे तो भी कर सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोनाउन है नहीं, तो यह क्या होगा मेरा, ये नाउन होगा। तो इंदिरा गांधी क्या हो गया, नाउन हो गया। या ये भी कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र घोषित किया, यानी किसने स्वतंत्र देश घोषित किया, तो इंदिरा गांधी, ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन आप नाम देखते तुरंत पहचान जाएंगे, ये तो इंदिरा गांधी हो गया एक। अब किसको घोषित किया, बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को किसने, मतलब ये भी क्या है, जगह का नाम है, तो बांग्लादेश आपका क्या नाउन हो जाएगा। और जो ये आपका है एन आर्टिकल लगा हुआ है तो ये इसके लिए नहीं आया है, ये कंट्री के लिए आया हुआ है। ये जो इंडिपेंडेंट है ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये कंट्री के लिए आया हुआ है, तो इसमें आपका कंट्री और आपका इंदिरा गांधी और ये बांग्लादेश किसी जगह का नाम है, तो ये क्या होगा, आपका नाउन हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, वी बॉट सम चेयर्स फॉर द क्लास, हमने कक्षा के लिए कुछ कुर्सियाँ खरीदी। तो क्या खरीदी, क्या का जवाब मिलेगा, वो भी नाउन होगा। या देखने से मालूम चल जाएगा कि कोई शब्द जो लिखा गया है वो बहुवचन बन रहा है, तो वो भी हमारा नाउन होगा। और कोई शब्द के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, सेंटेंस समाप्त हो रहा है, तो भी नाउन होगा मेरा। तो ये भी तरीका है, तो ये भी पहचान लेंगे। तो इसमें चेयर्स और क्लास हो जाएगा।
तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, द यमुना, इसमें तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, द यमुना ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी सेंटेंस के पहले आर्टिकल लगा तो वो नाउन होगा, ठीक है। तो ये देखिए यमुना क्या होगा, नाउन होगा। उसके बाद गंगा भी नाउन आपका होगा, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एट लगा है प्रीपोजिशन, तो ये भी क्या होगा, प्रयागराज। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं, या जानते हैं आपकी किसी जगह का नाम है वो भी आपका नाउन होगा, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। और जो हम लोग ऊपर नियम पढ़े हैं उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो गया, यमुना, गंगा, प्रयागराज नाउन हो जाएगा। 4 नंबर में अर्थ के पहले लगा हुआ है आर्टिकल, यानी अर्थ का नाउन हो जाएगा आपका। गेट्स लाइट, यानी इस पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, यानी क्या का जवाब मिलेगा यहाँ पे, व्हाट का मिलेगा, तो भी हमारा नाउन होगा, लाइट। और ये सन के पहले क्या लगा है, आर्टिकल, ये भी क्या हो गया, नाउन होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, अ पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड, यानी पेन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो पेन भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। और ये सोर्ड के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा, यानी सोर्ड और पेन ये नाउन होगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इलिटरेसी इंक्रीजेज इग्नोरेंस, निरक्षरता अज्ञानता को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, निरक्षरता। किसको बढ़ाती है, यानी अज्ञानता को मतलब बढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलिटरेसी और इग्नोरेंस ये क्या होगा मेरा, ये नाउन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, टॉलरेंस रिमूव आवर इरिटेशन, सहनशीलता हमारी चिड़चिड़ाहट को दूर करती है। क्या दूर करती है, क्या का जवाब मिलेगा, इरिटेशन। या आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, माई, आवर, योर, उसके बाद नाउन होना ज़रूरी है। ये भी आपका क्या है, इरिटेशन और टॉलरेंस, ठीक है। तो ये भी आपका सहनशीलता, ये क्या है, नाउन है आपका। 8 नंबर है, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, तो मिल्क, मिल्क हमारा नाउन है, क्या संपूर्ण आहार है, मिल्क, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल के बाद नाउन होगा ही होगा। तो ये तो मेरा कंप्लीट क्या है, एडजेक्टिव है, तो फूड के लिए आया हुआ है, तो इसमें फूड और मिल्क होगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रेम मंदिर, द स्टोन ऑफ प्रेम मंदिर वाज ब्रॉट फ्रॉम इटली, यानी प्रेम मंदिर का पत्थर इटली से लाया गया था, ठीक है। तो फ्राम आपके यहाँ देखिए, यानी कोई भी जो नियम पढ़े जितना, इसका कहीं ना कहीं ज़रूर होगा इसमें, सेंटेंस में कोई सेंटेंस में मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रीपोजिशन और ज़्यादा मिलता है, प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द लिखा रहता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये इटली आपका नाउन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें नाउन इटली हो गया। स्टोन आपका आर्टिकल के बाद आया हुआ है, और यहाँ पे आपके बाद जो आया गए ये प्रेम मंदिर, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा, स्टोन, प्रेम मंदिर, इटली। 10 नंबर, फॉलो द ट्रूथ एंड फियर नन, तो इसमें हमारा नाउन होगा ट्रूथ, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नाउन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।